हरे कृष्ण। देखिए 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है और यह भारत में दिखेगा, इसीलिए भारत में नियम पालनीय है। इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। लगभग सभी शास्त्रों से मुख्य शास्त्रों से मेहनत करके यह वीडियो बनाई है। यदि आप यह एक वीडियो देख लेते हैं तो आप चंद्र ग्रहण का अच्छे से खूब लाभ ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 तारीख को पूर्णिमा है और इसी दिन से पंचक भी शुरू होने वाला है और इसी दिन से पितृपक्ष भी शुरू होने वाला है। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध इसी दिन होने वाला है और इसी दिन ग्रहण भी है। तो बहुत सारे योग एक साथ हैं। देखिए 7 तारीख को ग्रहण का मुख्य समय रहेगा रात्रि के 9:57 से लेकर रात्रि के 1:26 तक। तो कुल मिलाकर 3 घंटे 28 मिनट का इतना बड़ा चंद्र ग्रहण का योग है। मंत्र सिद्धि करनी हो तो बिल्कुल आराम से 3 घंटे आप जप करिए, मंत्र सिद्धि को प्राप्त होता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि कोई भी मंत्र जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जप करते हैं अथवा गुरु से हमें प्राप्त है, यदि चंद्र ग्रहण में उस मंत्र का नहीं जप करते हैं तो वह मंत्र मलिनता को प्राप्त होता है। इसीलिए भले ही 11, 21, 31 मालाएं नहीं कर सकें तो कम से कम 21 बार, 51 बार या 108 बार बोल ही लेना चाहिए। देखिए चंद्र ग्रहण लगने से 4 प्रहर पहले यानी लगभग 9 सवा 9 घंटे के आसपास पहले सूतक लग जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा। सूतक चालू होगा दोपहर के 12:19 से। आइए जानते हैं सूतक से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं और क्या क्या पहले तैयारियां कर लेनी है। देखिए सूतक लगने से ही सभी चीज़ों में ग्रहण का प्रभाव आ जाता है। सबसे पहले आप लोग पका हुआ अन्न पहले ही खा पीकर उसे ख़त्म कर देना। कब करना है? सूतक लगने से पहले। देखिए सूतक शुरू होने पर वह अन्न खाने लायक नहीं रह जाता। यदि अन्न बच जाए ना पका हुआ तो कुत्तों अथवा गायों को अथवा तो किसी भी जीव जंतु को वो अन्न खिला देना चाहिए। फिर भी शास्त्र छूट देते हैं किसको? बच्चों को, बूढ़ों को और रोगी लोगों को। यह लोग ना 1.5 प्रहर पहले तक भोजन कर सकते हैं। 1.5 प्रहर यानी 4 साढ़े 4 घंटे के आसपास। तो कब तक ये लोग भोजन कर सकते हैं? शाम 6:36 से पहले। उसके बाद इनको भी भोजन नहीं करना चाहिए। सूतक से पहले जो पका हुआ अन्न हो उसके ऊपर या तो कुसा या काला तिल रख देना चाहिए। तो उस पके हुए अन्न में दोष नहीं आता। लेकिन जो स्वस्थ हैं उनको सूतक के अंदर नहीं खाना है। केवल बच्चे, बूढ़े और रोगी, इनके लिए ही शास्त्रों में छूट है। देखिए कहीं कहीं पर तुलसी पत्तर भी रखने का विधान है। तुलसी पत्तर आप लोग रख सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्तर या कोई भी पत्तर पुष्प इस दिन नहीं तोड़ना, भूल कर भी नहीं तोड़ना। पूजन के लिए भी इस दिन तुलसी पत्र अथवा कोई भी पुष्प आपको नहीं तोड़ना चाहिए। भले आप लोग पूर्णिमा के निमित्त आप पत्र पुष्प खरीद लेना मार्केट से, माली से, उसमें दोष नहीं होता है। यदि तोड़ना होगा तो एक दिन पहले तोड़ कर रख लेना। सूतक से पहले आप सभी अनाज में, खाने पीने के द्रव्य में काला तिल या कुसा डाल देना। जो पैकेट बंद सामान हो उसके ऊपर रख सकते हैं। पीने के पानी में या टंकी जो पानी स्टोर करके रखते हैं पीने के लिए उसमें भी डाल देना सूतक से पहले। यह सब कार्य कर लेना चाहिए। हे माद्री आदि ग्रंथ में वर्णन आता है कि अत्र चाचा ध्यान तयो स्नानम कुर्यात। इसका अर्थ है
कि ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करना चाहिए, यानी जब सूतक हो तब उसके अंदर आपको स्नान कर लेना चाहिए। ग्रहण के बाद तो किया ही जाता है। कैसे स्नान करना चाहिए? पानी में गंगा जल मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो हर हर गंगे बोलकर भी स्नान कर सकते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि मुक्तो यस्तु न कुर्वत स्नानम ग्रहण सूतक सत्सुतकी भवे तावत यावत सात परोग्रह। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य ग्रहण के सूतक तथा मुक्ति में, यानी कि जब ग्रहण खत्म होता है उसमें स्नान नहीं करता है, वह तब तक सूतकी होता है जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आ जाता। इस स्नान को मंत्र रहित ही करें, ऐसे स्मृति बलि में लिखा हुआ है। केवल हर हर गंगे करके स्नान कर लेना, ये मंत्र नहीं है, गंगा जी का स्मरण है। जो ग्रहण के बाद स्नान नहीं करते वे देव कार्य पितर कार्य के लिए अशुद्ध माने जाते हैं। स्त्रियां भी बिना बाल धोए स्नान कर सकती हैं। ग्रहण के समय जो वस्त्र धारण किए हों उन्हीं वस्त्रों सहित स्नान करना होता है। ग्रहण के बाद जिस गौमुखी को आप जपते हैं, उसमें माला रख के उस जप करते हैं, उस गौमुखी को भी धोना है। और जो माला गौमुख के अंदर होती है जिससे आप जप करते हैं, उस माला को भी धोना होता है। जिस आसन पर आप बैठे होते हैं उस आसन को भी धोना पड़ता है। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं वो चद्दरें भी धोनी होती हैं। ग्रहण रात को 1:30 के आसपास ख़त्म होगा तो आप सुबह नहा सकते हैं। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप ध्यान सत्कर्म 1,00,000 गुना हो जाता है। सत्कर्म में क्या आता है? दान पुण्य आ जाता है। जप ध्यान में क्या आता है? भगवान के नाम का जप होता है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं गंगा जल यदि पास में हो तो उसका फल करोड़ गुना मिल जाता है। देखिए, गंगा जल कटोरी में रख लीजिएगा अपने पास और तब जप करिएगा। इसी समय दान के लिए कुछ सामग्री निकाल कर रख सकते हैं। कोई भी सूखा अनाज उसे हाथ से स्पर्श करके उसके अंदर दक्षिणा रखते, संकल्प करके कि ये दान पक्षियों के लिए मैं ग्रहण काल में रख रहा हूँ या रख रही हूँ। अटल दान माना जाता है, कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन पद्म पुराण में ये भी आता है कि आप ग्रहण वाले दिन किसी दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना। यदि आप ग्रहण के दिन किसी दूसरे का अन्न खाते हैं तो आपके 12 वर्ष का समस्त पुण्य एक झटके में नाश हो जाता है। तो ग्रहण के दिन मैं पूरे दिन की बात कर रही हूँ, केवल ग्रहण काल की बात नहीं बल्कि पूरे दिन की बात है। 7 तारीख याद रखिएगा। इस दिन भूल कर भी आप किसी के दान का अन्न मत खाना, लेकिन दान कर सकते हैं। जिनको आप दान करेंगे ग्रहण के समय में उनका पुण्य नाश नहीं होगा। गाय को दान करेंगे या हरा घास खिलाएंगे तो आपको वह पुण्य देगी, उसका पुण्य नाश नहीं होगा। किसी गरीब को आप दान करेंगे तो वह उनसे आपको परमात्मा पुण्य देगा। ग्रहण काल में पक्षियों को अन्न स्पर्श करके रख देना, यानी बोल देना, संकल्प कर लेना, मैं यह ग्रहण काल में पक्षियों को अन्न दान करता हूँ या करती हूँ। जरूरतमंदों को वस्त्र दान से अनेक गुना पुण्य होता है। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए। मैं पूरे दिन की बात कर रही हूँ। वाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए। माताएं बहनें इस दिन बाल नहीं धोना, शास्त्र बिल्कुल इसका मना कर रहे हैं। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मल मूत्र त्यागना, मैथुन करना और भोजन करना, यह सब कार्य वर्जित हैं। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लोहे का स्पर्श नहीं करना है। सब्जी भी नहीं काटना, चाकू को छुएं ही मत। कोई भी धारदार चीज़ आपको नहीं छूनी है। आपको दरवाजे की कुंडी भी बंद नहीं करनी है और ना ही खोलनी है। सुई का प्रयोग भी नहीं करना है। 7 तारीख को
कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना है। अगर करेंगे तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। 7 तारीख रात 10 बजे के आसपास ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो 1:30 तक रहेगा। इस ग्रहण काल में यदि कोई ऐसा करता है, लघु शंका यानी टॉयलेट करने से दरिद्रता आती है, मल त्याग करने से कीड़ा, स्त्री प्रसंग करने से सूअर, उपटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी होता है, तो इन सब चीज़ों को आप सब ध्यान रखिएगा। ग्रहण के दिन आप तीर्थों का स्मरण कर लेना, नदियों का स्मरण कर लेना, ये श्लोक बोल लेना। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तता मोक्षदायका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। यदि आप ये श्लोक स्मरण नहीं कर सकते हैं तो गंगा मैया, नर्मदा मैया, गोदावरी मैया आप ऐसे स्मरण कर लेना। हमारे शास्त्र कहते हैं इनका स्मरण करने से स्मृत्वा सत्कृतु फलम दृष्टवा, केवल इनका स्मरण करने मात्र से, तीर्थों का स्मरण करने मात्र से 100 यज्ञों का फल आपको मिल जाता है। ये मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। यदि आप गंगा जल स्पर्श कर लेते हैं तो गोमेध यज्ञ का फल मिलता है। गंगा जल पीने से सूत्रमण यज्ञ का फल मिलता है। स्नान करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मनुष्य को मिल जाता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो औरों को भी शेयर कर देना। हरे कृष्ण।